हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो इट्स 2 अक्टूबर और आपको पता है कि आज सैटरडे भी है और 2 अक्टूबर भी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे हर पेपर के अंदर गांधीयन एरा से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे सो दैट ये एक तरीके से आपका रिविजन भी हो जाएगा और जिनका अभी पेपर आने वाला है उनके लिए एक ये इंपॉर्टेंट सेशन भी हो जाएगा। तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार से क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख पाए। सेकेंडली, आपके जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये स्पेशल क्लासेस आपके 10:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहते हैं, जहाँ पे आपको हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस को कराया जाता है और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ये आपके हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जहाँ पे अभी आपसे मुलाकात करेंगे 6:45 AM शार्प। ये जो करंट अफेयर्स का क्लास है, ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, ये करंट अफेयर्स का क्लास आपके लिए हर पेपर के अंदर यूजफुल होता है। तो प्लीज क्लासेस को मिस मत किया करिए और जब भी टाइम मिलता है तो जस्ट गो थ्रू द करंट अफेयर्स, क्योंकि आप भी जानते हो बिना करंट अफेयर्स के कोई भी क्लास जो है वो आपका कितना भी क्यों ना देख लो, बिना इस क्लास को देखे दिन पूरा नहीं होता। ठीक है, चलिए अच्छा, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आज यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले, व्हेन वी से महात्मा गांधी, है ना, तो इनके सिद्धांत, इनके प्रिंसिपल्स, हम लोग जब डीपीएसपी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनके प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। सेकेंडली, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग पहले देखते हैं कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में इंडिया के अंदर इनकी एंट्री होती है 1915 में, जिसको हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके लाइफ के साथ में जुड़ी हुई हैं और 1915 में इनकी एंट्री होती है इंडिया के अंदर, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला सत्याग्रह जो था वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो ये कहाँ हुआ था? अफ्रीका के अंदर, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर इसको शुरू किया गया था। इनके द्वारा नेटल सोसाइटी बनाई गई, फिनिक्स फार्म्स बनाए गए, इसके अलावा लियो टॉलस्टॉय को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, अगला पॉइंट, कई बार सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल गुरु के रूप में किसको जाना जाता है या फिर किसको ये अपना पॉलिटिकल गुरु माना करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि गोखले जी को ये अपना पॉलिटिकल गुरु माना करते थे। सेकेंडली, इनका जो सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है, यानी कि जब ये सबसे पहली बार सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो टाइम पीरियड होता है बीएचयू के अंदर 1916। ये ध्यान रखिएगा कि चंपारण हो, अहमदाबाद हो या फिर खेड़ा मूवमेंट हो, ये 3 मूवमेंट एक के साथ एक आपको देखने को मिलते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला। ये मेजर टाइम पीरियड होता है जब इनके द्वारा बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं उनको चलाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीएचयू के अंदर इनका सबसे पहले अपीयरेंस देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, कई बार सवाल में आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये इंडिया के अंदर सबसे पहला इनका मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था, और इंडिया के अंदर जो सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया वो भी क्या हो जाएगा? चंपारण मूवमेंट है। इसी मूवमेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो तो 1930 में आया था, लेकिन इसको पहला या फिर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि होता है कब? 1917 के टाइम पे। अहमदाबाद के अंदर जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेजेस थे, यानी कि जो तनख्वाह बढ़ाने की बात कही गई थी, वो इसी समय पर होता है और ये टाइम पीरियड क्या था? 1918 में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे मूवमेंट होते हैं, ये सारे के सारे मूवमेंट एक पीजेंट मूवमेंट के रूप में देखने को मिले। फाइन, पहले फैक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अभी आपको कराएंगे। पहले फैक्ट जो है वो जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार फैक्ट भी बनते हैं, तो यू शुड नो। ठीक है, अगला 1919 की अगर बात करोगे तो आपको रोलेट एक्ट देखने को मिलता है। ये है ब्लैक लॉ, जिसे हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं, और इसी का प्रोटेस्ट के चक्कर में क्या होता है, जलियांवाला के अंदर पूरी एक सभा का आयोजन किया जाता है। सैफुद्दीन किचलू उसको लीड कर रहे होते हैं। तो वहां पर जब ये पूरी सभा का आयोजन होता है तो जो डायर थे उन्होंने यहाँ पे गोलियां चलवा दी थी। इसी को हम क्या बोलते हैं? जलियांवाला हत्याकांड या फिर मैसेकर के नाम से जाना जाता है। वो तारीख क्या थी? तो वो तारीख यहाँ पे हो जाएगी 13
अप्रैल 1919 को यहाँ पर ये कांड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1920, यहाँ पे जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी बीच में 1920 में आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवमेंट होता है ये इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि इस मूवमेंट से जस्ट पहले खिलाफत मूवमेंट आपको मिलेगा, और ये जो खिलाफत मूवमेंट था यही वो मूवमेंट होता है जो एक तरीके से आगे चल के आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लेके आने का काम करेगा। सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस मूवमेंट के बाद में मूवमेंट चल रहा था, लोगों ने यहाँ पे बाइकआउट करना शुरू किया, सारी जो चीजें बाहर के देशों से आ रही थी उन सबको बाइकआउट करना शुरू किया। लेकिन अचानक से गोरखपुर के अंदर एक घटना घट जाती है और उस घटना के अंदर क्या होता है, पूरी जो पुलिस चौकी थी उसको जला दिया जाता है, उसको फूंक दिया जाता है, और इसी को बोला जाता है चौरी चौरा हत्याकांड। ये जो चौरी चौरा की घटना होती है ये आपको मिलेगी 1922 में ये घटना घटित होती है, जिसके बाद में ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है इसके अंदर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके बाद में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इनके अरेस्ट के बाद तो आप जानते हैं फिर कोई मूवमेंट नहीं चलेगा, इसके बाद में स्वराज पार्टी बनेगी, वो लीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। समय चलता है और समय चलते चलते इस वक्त आता है 1928 का, और 1928 में आपको मिलेंगे आईएनसी की अध्यक्षता करते हुए मोतीलाल नेहरू जी। 1928 का जो समय है यहाँ पे गांधी जी की एक बार फिर से एंट्री होती है, और ये जो एंट्री होती है ये किस चीज़ के लिए है भैया, साइमन कमीशन। आपको ध्यान होगा कि 1927 से 28 के बीच में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट्स को लेकर भी आता है और इन रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा भी होती है, लेकिन समस्या यहीं पर थी। समस्या यहाँ पर यह थी कि साइमन कमीशन ने यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो इसलिए थी कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, दिस इज जस्ट लाइक अ ब्लू पेपर या ब्लू प्रिंट पेपर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इस कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, और जो सारी चीज़ें बनाई जा रही थी वो भारतीयों के लिए ही बनाई जा रही थी, तो सवाल तो यहाँ पे खड़ा हो नहीं था। साइमन कमीशन को बाइकआउट करते हुए यहाँ पे लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हो जाती है, जिसके बाद में भगत सिंह जी के द्वारा सैंडर्स की हत्या करी जाती है, और उसके बाद में आगे चल के यही भगत सिंह जी होते हैं जो 1929 में जाके असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंकेंगे, कुछ बिल के अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं, और उनका कहना ये था कि अगर आप चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स के कानों में ये आवाज़ पहुंचे तो उनके कानों के पास में गूंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ में भगत सिंह जी वहाँ पे जाते हैं और असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंकते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो वहाँ पे गए तो वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, तो दैट वाज द लास्ट मूवमेंट ऑफ भगत सिंह, जिसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड 1931 में उनको फांसी की सज़ा होती है। चलिए, तो यहाँ पे लाहौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कांग्रेस का सेशन होता है जहाँ पे मांग करी जाती है पूर्ण स्वराज की, और ये मांग होती है 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी डिमांड की जाती है। इसके बाद में फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर गांधी जी पहले वाले में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जो दूसरा वाला था उसके अंदर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, जहाँ पे होता है गांधी इरविन पैक्ट, और ये समय होता है 1931 का, जहाँ पे इसको साइन किया जाता है कराची के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये सेकेंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसका जो पूरी की पूरी जो बैठक हो रही होती है भाई, ये कहाँ पर होती है, सेकेंड वाली की बात कर रहे हैं, लंदन के अंदर इस बैठक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, लेकिन आईएनसी की जो बैठक हो रही होती है वो कराची के अंदर होती है। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गांधी जी जो होते हैं वो रिप्रेजेंट तो करते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, यही पॉइंट आपको याद भी रखना है। इसके बाद में 1940 में आती है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में डिवाइड हो जाना चाहिए। सवाल, ये जो पाकिस्तान शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इसके बाद में आता है यहाँ पर क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, और दिस वॉज द लास्ट मूवमेंट जो यहाँ पे ग्रैंड लेवल पर आपको देखने को मिला, जिसके अंदर एक नारा दिया गया, डू एंड डाई। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है, टाइम पीरियड 1946। ये दिन होता है डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इस दिन पे पाकिस्तान को अलग से बनाना था और इंडिया के अंदर अलग अलग जो जगह थी उन सबको क्या करना था, ब्रिटिशर्स को खाली करना शुरू करना था। इसी समय पे आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन जो अपनी टूटी हुई स्केल के साथ में रॉबर्ट रेडक्लिफ अंकल को बुला लेते हैं,
वो यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लाइन डिवाइड करते हैं। वो समय क्या था, 1947 का समय होता है, जिसके बाद में इंडिया का और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि ये एक पूरी टाइमलाइन आपके दिमाग में अब तक घूम चुकी होगी। तो यहाँ से हम आगाज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे पेपर के अंदर बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, बताइएगा, द जनरल हरिजन, आपको पता होना चाहिए कि 1932 में एक यहाँ पर पैक्ट साइन होता है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये साइन होता है महात्मा गांधी जी और किसके बीच में, बताना पड़ेगा, बी.आर. अंबेडकर जी के बीच में इसको साइन किया जाता है। यरवदा जेल के अंदर ये साइन होता है। सवाल में कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो हरिजन नाम की जनरल आती है, ये किसके द्वारा पब्लिश करी गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश करी गई। अगला सवाल, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत में वापस कब आते हैं, तो वो तारीख थी 9 जनवरी 1950। इसी को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। 1915 के टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था भैया, गांधी जी को एडवाइस दी थी। किस चीज़ की एडवाइस दी थी, क्या कहा था इन्होंने कहा था कि पहले आप क्या करिए, भारत दर्शन करिए, पहले आप लोगों की समस्याओं को समझने का तो प्रयास करें, उसके बाद में यहाँ पे उनके सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर इनको कहा गया था कि आप पहले पूरे भारत का एक टूर कर लीजिए। अगला सवाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू, ये जो असहयोग आंदोलन लॉन्च किया गया था 1920 के अंदर, इसको सस्पेंड क्यों कर दिया गया था भाई? चौरी चौरा वाला जो एक ये कांड हो जाता है, इसके बाद में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी जो थे वो तो भैया सख्त इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ होने के चक्कर में ही यहाँ पे क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद में इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है। अगला, द सॉल्ट मार्च, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर जो नमक के ऊपर कानून बनाया गया था उस कानून को खत्म करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे विद्रोह किया जाता है। तो इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से होती है। इसे हम डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये कब होता है, 6 अप्रैल को ये क्या होता है, खत्म होता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 12 मार्च को होती है, 1930 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। महात्मा गांधी लेफ्ट इंडिया फॉर साउथ अफ्रीका इन्होंने जब महात्मा गांधी जी जब गए थे साउथ अफ्रीका, तो ये कब गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 में जाते हैं और ये वहाँ पे जाके अपने प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं। अगला, वाई वॉज चरखा चूजन एज अ नेशनल सिंबल। आपने देखा होगा कि जब हमारे देश का झंडा बनाया गया था, यानी कि जब हमारा नेशनल फ्लैग बनाया गया था, तो उसके अंदर आज के टाइम पे तो आपको अशोक चक्र देखने को मिलता है, लेकिन पहले क्या था, पहले इसकी जगह पे चरखे का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीजन? तो इसे एक सिंबल के रूप में माना जाता था कि हम सेल्फ रिलायंस हैं। जो आज के टाइम पे हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो वो कुछ नया नहीं क्रिएशन है, वो यही चीज़ है। ठीक है, वो यही है आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाता है क्या, ये जो चरखा पहले के टाइम पे बना हुआ था हमारे फ्लैग के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च विच मूवमेंट। क्रिप्स मिशन जो है ये कब आता है, 1942 में आता है। इसके बाद में कौन सा वाला मूवमेंट लॉन्च करने की बात होती है, तो इसका आंसर होता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च होता है। अगला, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। सत्याग्रह का सबसे पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, तो मैंने अभी आपको बताया था साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे पहली बार किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, मैरिज को लेके कुछ बिल वगैरह वहाँ पे आते हैं, तो उन्हीं बिल के अगेंस्ट यहाँ पे इनके द्वारा सत्याग्रह किया गया था। अगला सवाल, गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको जब वापस लिया था तो वो समय क्या था, तो आंसर हो जाएगा फेब 1922 में इसको वापस लिया गया था। दांडी मार्च, कहा जा रहा है कि जो दांडी विद्रोह होता है ये आगे चल के किस रूप में देखने को मिलता है, तो आगे चल के इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है कि आप जो कुछ भी कहोगे हम आपकी बात को मानेंगे ही नहीं, हम आपको क्या करेंगे, डिसोबे करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अभी आपसे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स के क्लास में 6:45 AM पे, आप कहते हैं नहीं मैम बाद में देखेंगे, है ना। तो ये जो बाद में देखने का क्राइटेरिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप अपनी चीज़ के ऊपर फिक्स ही नहीं हो। यू आर नॉट फिक्स्ड एट सम पॉइंट, आप उसके बारे में पढ़ ही नहीं रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, है ना। अगला सवाल, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है, तो देखो लिखा हुआ है गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद, सही लिखा है। गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहले अपीयरेंस दी गई थी पब्लिक, वो BHU के अंदर दी गई थी, करेक्ट, 1916 में। अगला लिखा है कि महात्मा गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन 1921, अरे नहीं भैया, चौरी चौरा के बाद में अरेस्ट किए गए थे,
अगला, नेहरू जी वॉज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट एट लाहौर। नेहरू जी से अब देखो सवाल यहाँ पे क्या है, अगर आपसे मोतीलाल नेहरू पूछा जाएगा तो आंसर यहाँ पे अलग होगा, अगर आपसे जवाहरलाल नेहरू पूछा जाएगा तो आंसर अलग होगा। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछा जा रहा है 1929 में। आईएनसी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही करी गई थी सबसे पहली बार। अगला सवाल, इन विच ईयर महात्मा गांधी जी स्टैब्लिश द नेटल कांग्रेस टू फाइट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समझते हो, ये गोरा है, ये काला है, ये नॉर्थ से है, ये साउथ से, ये सब क्या है, ये सब उनके रंग रूप को देख के डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इसी के अगेंस्ट इन्होंने 1894 में इसका आगाज किया था। अगला सवाल, साबरमती आश्रम इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। करोड़ों बार पढ़ा दिया यार, उसके बाद भी गलत करके आ जाओ तो कुछ नहीं हो सकता, 1917 में। अगला, महात्मा गांधी जी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक। सबसे पहली बार ये जो हंगर स्ट्राइक इनके द्वारा करी गई थी, ये कौन से मूवमेंट में यूज करी गई थी। नॉन कॉपरेशन नहीं, रोलेट एक्ट नहीं, बरदौली, अरे यार बरदौली का तो इनसे कोई इतना लेना देना ही नहीं है, ये तो वल्लभ भाई पटेल जी के साथ जुड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अगला, महात्मा गांधी जी ने बोला था गांधी में डाई बट नॉट द गांधीज्म। कुछ याद आया, जब भगत सिंह जी को फांसी देने की बात होती है तब इन्होंने इस स्टेटमेंट को बोला था। तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे बोला गया होगा, इरविन जी के सामने बोला जाता है। तो जो लॉर्ड इरविन थे उनके सामने ये स्टेटमेंट दिया जाता है, क्योंकि वहां पे इरविन ने बोल दिया था कि आप कुछ भी यहाँ पे डिमांड कर सकते हो, बट जिनको फांसी देनी है उनको फांसी दी जाएगी। तो उस समय पर ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था, कराची सेशन 1931। जिसको हेड किसने किया था कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। अरे बहुत ही कॉमन नेम है, अक्टूबर आने जा रहा है, उनका हैप्पी वाला बर्थडे आने वाला है, ठीक है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर द महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। किसने बोला था, अरे सुभाष चंद्र बोस जी जब वहां पे रेडियो के ऊपर अपना भाषण दे रहे थे उस टाइम पे उन्होंने बोला था, जब वो जर्मनी के अंदर थे। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी। इनके द्वारा एक पार्टी को भी लीड किया जाता है, कौन सी पार्टी थी, इंडियन आर्मी पार्टी थी ना, जिसको ये लीड करते हैं। बनाई नहीं थी इन्होंने, इसको लीड किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला, महात्मा गांधी व्हेन द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। कहाँ पे थे ये उस समय पे जब कैबिनेट मिशन आता है, तो ये कहाँ पे थे, उरलियू कंचन के अंदर ये उस टाइम पे थे। कैबिनेट मिशन कब आता है, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक मिशन आता है वो 1946 में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम विच स्टेशन साउथ अफ्रीका गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे तो ट्रेन को रुकवा के उनको उतार दिया जाता है ना, तो वो घटना कौन से वाले स्टेशन पे होती है, तो ये होती है कहाँ पे, पीटर मेजिंगबर्ग के अंदर ये घटना होती है। अगला, फिनिक्स सेटलमेंट, ये आपको किसके द्वारा देखने को मिलता है, मतलब किसने इसकी शुरुआत करी थी। मैंने आपको बोला था ना फिनिक्स हाउस इनके द्वारा बनवाया गया था, तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर वॉज एडिटेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। इसमें से कौन सा वाला पेपर हो जाएगा जो महात्मा गांधी जी के नाम के साथ में जुड़ा है, जिसको यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया गया था, इंडियन ओपिनियन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला, When did महात्मा गांधी जी took the vow of the ब्रह्मचर्य और celibacy of the life। इन्होंने ब्रह्मचर्य को कब अपना लिया था, या आप कह सकते हैं कि लाइक चीज़ों से, या फिर जो लाइक होता है ना कि पूरा पार्टी शार्टी एंड ऑल है ना, ये सब चीज़ों से जब आप थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं, आई मीन टू से नॉट पार्टी शार्टी, द टर्म इज कि मोह माया से जब आप दूर जाने लगते हैं तो यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल होता है, दैट इज 1906, ठीक है। तो मैंने आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करा दिए, पूरी एक आपको टाइमलाइन रिवाइज करा दी। आई होप कि आपने इस टाइमलाइन को रिवाइज कर लिया होगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे, क्लास होगा, कोई छुट्टी नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया, 15 तारीख को जो स्टार्ट होना था आपका रह गया, आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो 29 सितंबर से नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स भी मिल रहा है, लाइक 6 मंथ का एक्सटेंशन, 12 मंथ का एक्सटेंशन, आपको ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर SSC, NDA, CDS, एनी एग्जामिनेशन, स्टेट PSC, बेसिक पढ़ना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। GS, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। कोड विल बी कृति10। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे 6:45 AM, और हाँ, कम बैक हर संडे को। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एंजॉय द डे। बाय बाय एंड टेक केयर।